हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्वराज पब्लिक स्कूल पर स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि बहुपद चैप्टर का सोल्व कर रहे हैं तो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। यानी बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम इसी तरह और पर डे यानी कि रोज़ रोज़ वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है बच्चों, और डालते रहेंगे। अगर जो बच्चा न्यू जुड़ रहे हैं और वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में बना हुआ इस चैनल पर प्ले लिस्ट, उसके अंदर जाकर पूरा वीडियो को देख सकते हो। बच्चों, एक चैप्टर ऑलरेडी पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिया गया है। यानी कि उम्मीद है कि आप सब अगर ये वीडियो को अच्छा से देख ले रहे हो और उसके बाद में सोल्व कर रहे हो तो बोर्ड जो है ना 2025 का मैट्रिक का एग्जाम, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, गारंटी के साथ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैनल कहने का मतलब है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी ये क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। आज क्या देखो, 2020 के ए सेकेंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना बच्चों। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक हो तो अल्फा तथा बीटा के मान, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का तो शून्यकों का क्या कह रहा है बच्चों, योग ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे, देखो। राम राम। 76 में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हंस रहा है यार, शांत रहो। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, क्योंकि देखो शून्यकों का एक बच्चों क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यानी कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले कहने का मतलब एक क्वेश्चन समझना जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए बराबर क्या है, एक्स का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। एक्स का गुणांक यानी कि एक्स का गुणांक क्या है, 5 है, यानी बी का मान 5 हो गया और सी का मान 8 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस के माइनस, अब बी का मान क्या है बच्चों, 5 है, 5, ए का मान क्या है, 1 है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 5, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 76 का देखते हैं कौन सा आंसर सही है। देखिए तो ध्यान से बच्चों, 76 का -5, अरे देखो 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 देखो, बीज राइट है, बीज राइट है, यानी कि बी में दिया है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू, देखो ध्यान से क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। जैसे गुणनफल बच्चों आ जाएगा गुणनफल, तो इसका मतलब क्या है सर जी, अल्फा इंटू बीटा। क्या निकलना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या किया है, क्वेश्चन दिया है इस तरह से 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो देखो 2 का 2 और उसके एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये क्या है, मतलब कि एक्स स्क्वायर मतलब कि मतलब माइनस में इधर आ जाएगा, आई प्लस में 2 आई, देखो ये प्लस एक्स का एक्स हो जाएगा। अब देखो एक्स, अगर एक्स माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स का एक्स आई प्लस में है, तो देखो यानी कि 2x करने का मतलब कौन चीज़ में है बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे। यानी कि 2 लास्ट में भेज दिए माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा। और उसके बाद में ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में हो जाएगा। कौन चीज़ में हो जाएगा ये बच्चों, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अब एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ए बराबर, तो यहाँ पे ए बराबर देखो, ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -2। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो -2 बटा -1 का माइनस माइनस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर +2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 आंसर हो जाएगा 77 का। यानी कि कहने का मतलब +2 देखते हैं 77 में, यानी दिया कहाँ पे, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी इज राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि उम्मीद है कि समझ आ गया हो। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों। कह रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान होगा।
निम्न में से कौन सा होगा। देखो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई घर बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। 19 के सी यानी कि कहने का मतलब कि 19 के मतलब कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखो इसका फिर कहना दिए कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहा दिया कि दिमाग में इसको ठोक देंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, यानी कैसा क्वेश्चन है बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। तो देखो यहाँ आप दिया हिसाब में क्या दिया है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब देखो सबसे पहले a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर क्या दे दिया है, +3 दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले दे दिया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है फार्मूला। क्या होता है, -b/a होता है। तो देखो माइनस के माइनस, अब b का मान कितना है बच्चों, ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर देखो तो बच्चों कितना b का मान है, -4 है। कितना है, -4 बटा a का मान कितना था, a का मान 1 था, तो माइनस +4। यानी उम्मीद है कितना समझ आ गया, इसका +4 आ गया। अब दिया था क्या हिसाब में, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, देखो यहाँ 4 निकाले हैं, तो 3 × 4 4 3 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 78 का 12 हो जाएगा। जो देखते हैं 78 का 12 है कहाँ पे, 78 का 12 12 12, अरे देख लो बच्चों, ए इज राइट हो गया। क्या मान हो गया, ए इज राइट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कह रहे सुनिए आप, 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगा, यानी कि 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या देखना है, इसका संख्या कितना होगा। ठीक है, तो याद रखो 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या, यानी कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि इसको हमको देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर, तो द्विघात बहुपद के सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा का मान कितना है, 2 है, बीटा का मान कितना 8 है, इंटू एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कहने का मतलब 2 × 8, उसके बाद में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 2 10, 10 से एक्स प्लस 8 2 16, यानी कहने का मतलब इसका 1 कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए कहने का मतलब है 79 के राइट आंसर शून्य को वाले कितनी संख्या हो सकता है, ये वो निकल सकता है, इसीलिए ए इज राइट हो जाएगा 79 का। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है, तो द्विघात बहुपद का यानी कि द्विघात बहुपद होगा, तो यानी कि 2 और 6 दे रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 दिया है। ठीक है, तो इसको हम फिर से देखते हैं बच्चों, और ध्यान से समझिएगा। अगर समझ आए क्वेश्चन बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए बच्चों कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चा तक, यानी कि जिसको मैथ से डर लगता है, गणित से डर लगता है, उससे डर भी भाग जाए। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यानी कहने का मतलब है 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 दे दिया है, द्विघात बहुपद के सूत्र से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, इंटू एक्स प्लस 6 अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस कितना दिया है बच्चों, यानी कहने का मतलब है माइनस 2x प्लस 6। देखिए इस ऑप्शन में कहीं नहीं है बच्चों, कहीं नहीं है, तो यानी कि इसका चारों गलत है आंसर बच्चों, इसका चारों आंसर क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। तो फिर कहने का मतलब 22 के ए में पूछा गया है बच्चों, तो कहिएगा सर तो ये आंसर नहीं दिया है, तो हम कौन सा मार्क है इसमें आएंगे। तो बच्चों आपके मर्जी, आप ए मारिए, बी मारिए, सी मारिए, चाहे डी मारिए, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए उम्मीद है कि 80 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसलिए क्वेश्चन को समझ के, उसको सोच के और अच्छा से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बच्चों यहीं अनुमान से मार के आइएगा तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसीलिए बच्चों टाइम है कि वीडियो को देखकर बार बार उसको समझकर और अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी के साथ कर रहे हैं, क्वेश्चन अलग आने की संभावना नहीं है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, जितना हो सके उतना इस चैनल को फैलाइए, यानी कि स्वराज पब्लिक स्कूल को 2024 यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और
लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। तो देखिए, तो इसका कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, एक धनात्मक तथा एक दूसरा ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक तथा दूसरा क्या कह रहा है, ऋणात्मक होंगे। तो देखो कहने का मतलब द्विघात बहुपद का इतना के शून्यक होंगे। अब इसका क्या करना है हमको, सबसे पहले शून्यक निकालते हैं, उसका ऋणात्मक दोनों आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है कि क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं इसको। 81 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से। 81 में क्या कह रहा था कि y² प्लस 16y प्लस 55। देखो ये दोनों को हमको तोड़ के बच्चों देखना है कि इसका क्या ऑप्शन में दिया है 81 में। देखो तो ध्यान से कि दोनों ऋणात्मक है कि दोनों धनात्मक है कि एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है या समान है। 4 ऑप्शन दिया है, हमको पता नहीं है तो अनुमान से भेटी ठीक आइएगा, तो हो सकता है कि गलत भी हो सकता है। इसीलिए हम उसको समझेंगे और बनाएंगे बच्चों, और समझ आएगा जो राइट आंसर होगा वहीं हम उसका ऑप्शन डालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि y² अब प्लस 16y प्लस 55। तो बोले कि इसमें 1 है, 1 से 55 में गुणा कर दो, 55 को क्या करो बच्चों, तोड़ दो। 55 को तोड़ेगे 5 मरतब 11 × 5 = 55, 11 हो गया। अब गुना यानी कि सोचना है कि जोड़ या घटाव करने पर यहाँ पे 16 आना चाहिए या गुना करने पर 55 आना चाहिए। तो देखिए 5y प्लस 11y बराबर प्लस 55। देखो 11 × 5 = 55 आएगा, 11 को 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 11 को 5 कितना हो जाएगा, देखो तो 16 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए ये कहने का मतलब गुणनखंड हो गया। तो देखो दोनों में y है तो y इसमें कॉमा ले लेंगे, तो 2 को y है तो 1 y है प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 11 कॉमा ले लेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो दोनों मतलब पेट में का जो इसमें का दिखाई दे रहा है ना, दोनों एक साथ लिख देंगे, y प्लस 11 एक साथ लिख देंगे बराबर 0 के 0 हो गया। और देखो बच्चों आगे तो x प्लस y बराबर 5, x प्लस 11y बराबर 11 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर -5 और y बराबर -11। तो दोनों कौन चीज़ में आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक में आ रहा है। इसका मान क्या आ रहा है आंसर, ऋणात्मक। इसीलिए 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, ऋणात्मक है। क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। कहने का मतलब 82 नंबर क्वेश्चन। देखो ये VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2022 के एक में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहता है, इसीलिए इससे बच्चों इसको बढ़िया से समझने का कोशिश करना है बच्चों। ठीक है, यानी कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। k का मान हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी तरह से जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह काम करो। 2x² प्लस 5x प्लस k क्या करते हैं, जो हिसाब है उसको उतार दिए यहाँ पे, और उसके बाद में a बराबर क्या 2 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर -k हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है बच्चों। तो कहला व्युत्क्रम उल्टा था अल्फा इंटू अल्फा बटा अल्फा बराबर k/, यानी कहने का मतलब है -k/2 हो जाएगा, क्योंकि k का मान -k है और a का मान क्या है 2 का 2 हो जाएगा। तो देखो ये अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1 बराबर -k/2। अब k बराबर क्या हो जाएगा, गुना तिरछी करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये यहाँ 1 में -k से गुना करेंगे तो -k, और उसके बाद में k 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ नहीं रह के माइनस यहाँ भेज देंगे, इसके लिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसीलिए 82 का -2 आंसर होगा। देखते हैं आंसर में दिया है कि नहीं दिया। अरे देखते हैं 82 में देखते हैं कहाँ है। 82 नंबर क्वेश्चन यही है, -2, यानी कि इस 82 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बहुपद की घात होती है, भिन्न होती है, तो भिन्न में कभी भी भिन्न का मतलब होता है कि कभी बाटा में नहीं रहेगा। उसके बाद में ऋण में ऋणात्मक कभी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं पूर्ण रहता है, क्योंकि पूर्ण क्योंकि 0 से शुरू होता है, क्योंकि x के पावर 0 भी घात हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसीलिए इसका 84 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर छोटा, सी इज राइट हो जाएगा। कह रहा है बहुपद px² प्लस bx प्लस c ये बराबर नॉट 0। देखो बराबर अगर बीच में कटा हुआ है तो ये बराबर नॉट 0 का आलेख होता है, यानी कि इसका आलेख कैसा होगा, तो हमेशा याद रखना है ये x² प्लस bx प्लस c, यानी कि द्विघात बहुपद के मानक रूप का हमेशा अगर आलेख खींचेगा तो कैसा होगा बच्चों, परवलय होगा। कैसा होगा, परवलय हो जाएगा। इसलिए 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट में भी जो क्वेरी हो उसको लिखिए,
किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना है उस पर हम करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, मेरा वीडियो को जाकर सबसे पहले पॉज करके पीछे वाला बैक वाला वीडियो देखिए। ठीक है। और उसके बाद बच्चों गारंटी के साथ करें कि आप सबको समझ आ जाएगा। अगर बच्चों समझ आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी आने का मतलब आगे का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में चलते रहेगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।